अच्छा, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दोस्तों के साथ बस एक छोटी सी पार्टी या डिनर के बाद घर लौटे और लगा कि बस पूरी तरह से ड्रेन्ड हो गए, जैसे शरीर की सारी एनर्जी किसी ने खींच ली हो? अगर हाँ, तो इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प वजह हो सकती है। और ये सवाल बहुत आम है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि लोगों से मिलना जुलना जो कि एक मजेदार चीज होनी चाहिए, वो कभी कभी इतना थकाऊ क्यों लगता है? मतलब ऐसा फील होता है जैसे जिम में घंटों पसीना बहाया हो। हमारी ये जो सोशल बैटरी है वो इतनी जल्दी डाउन क्यों हो जाती है? तो देखिए, ये सिर्फ मन का कोई वहम नहीं है, नहीं। इसके पीछे एक ठोस बायोलॉजिकल वजह है। और इसका कनेक्शन सीधा हमारे नर्वस सिस्टम से है, मतलब हमारे तंत्रिका तंत्र से। चलिए, अब इस एहसास को एक नाम देते हैं और इसे थोड़ा थोड़ा और गहराई से समझते हैं। साइकोलॉजी की भाषा में इसे कहते हैं हाई सोशल सेंसिटिविटी। हिंदी में कहें तो उच्च सामाजिक संवेदनशीलता। तो सवाल यह है कि आखिर ये हाई सोशल सेंसिटिविटी है क्या चीज़? देखिए, अगर सीधे साधे शब्दों में समझें तो ये दिमाग का एक ऐसा गुण है जिसमें दिमाग अपने आसपास के सोशल और इमोशनल माहौल को, कह सकते हैं कि, बहुत ज़्यादा गहराई से प्रोसेस करता है। ये कुछ ऐसा है जैसे चीजों को बाकियों से थोड़ा ज्यादा महसूस करना। ठीक है, तो अब जरा इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। दिमाग को एक हाई बैंडविड्थ इंटरनेट कनेक्शन की तरह सोचिए। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। अब जरा इस पर गौर कीजिए। ये जो दो चीजें दिख रही हैं यही इस पूरे कॉन्सेप्ट की जड़ है। एक तरफ है सामान्य प्रोसेसिंग वाला दिमाग। ये क्या करता है? ये गैर जरूरी सोशल जानकारी को फिल्टर कर देता है ताकि फालतू में एनर्जी खर्च ना हो। लेकिन दूसरी तरफ है एक हाई सेंसिटिव दिमाग, और वो ऐसा नहीं करता। वो तो लगभग हर चीज को कैप्चर करता है। किसी की आवाज का टोन, उसकी बॉडी लैंग्वेज, कमरे का माहौल, सब कुछ। मतलब वो एक ही समय में कई ज्यादा डेटा प्रोसेस कर रहा होता है। इसका एक और बढ़िया उदाहरण है एक हाई क्वालिटी माइक्रोफोन। सोचिए, जैसे एक अच्छा माइक कमरे की हर छोटी से छोटी आवाज तक रिकॉर्ड कर लेता है ना, बिल्कुल वैसे ही एक सेंसिटिव दिमाग हर सामाजिक संकेत, हर सोशल क्यू को पकड़ लेता है। कुछ भी छूटता नहीं है। और जाहिर है, जब इतना कुछ प्रोसेस होगा तो एनर्जी तो ज्यादा लगेगी ही। तो अब सवाल उठता है कि ये कैसे पता चले कि किसी के अंदर ये गुण है? चलिए, इसके 5 ऐसे बारीक संकेतों पर नजर डालते हैं जिनसे इस थ्योरी को रियल लाइफ एक्सपीरियंस से जोड़कर देखा जा सकता है। पहला संकेत, बातचीत को मन में बार बार रीप्ले करना। मतलब कोई मीटिंग या बातचीत खत्म हो गई, उसके घंटों बाद भी यही सोचना कि अरे, उसने ऐसा क्यों कहा, उसका क्या मतलब था, मुझे शायद ये कहना चाहिए था। असल में ये उसी डीप प्रोसेसिंग का नतीजा है। और हाँ, यही चीज किसी को बहुत ज्यादा विचारशील और हमदर्द भी बनाती है। दूसरा संकेत है डीकम्प्रेशन टाइम की जरूरत। मतलब किसी भी पार्टी या सोशल इवेंट के बाद रिचार्ज होने के लिए अकेले में शांत समय की जरूरत महसूस होना। ऐसा इसलिए क्योंकि दिमाग ने इतनी सारी जानकारी प्रोसेस की होती है कि आप उसे शांत होने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। और अपनी जरूरत को समझना सोशल बर्नआउट से बचने का पहला स्टेप है। तीसरा संकेत, बारीकियों पर ध्यान देना। मतलब बातचीत के दौरान किसी के चेहरे पर आए हल्के से एक्सप्रेशन को या उसकी आवाज के टोन में हुए जरा से बदलाव को भी पकड़ लेना। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जिन पर ज्यादातर लोगों का ध्यान जाता ही नहीं। और सच कहूं तो यही क्षमता गहरी दोस्ती और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाने में बहुत मदद करती है। और चौथा संकेत है स्मॉल टॉक से, यानी छोटी मोटी बातों से बहुत जल्दी थक जाना। और बताओ, मौसम कैसा है, क्या चल रहा है? इस तरह की बातचीत बहुत बोरिंग और थका देने वाली लग सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिमाग गहरी, मीनिंगफुल बातें करना चाहता है। ये सतही नहीं, बल्कि मजबूत और असली रिश्ते बनाने की चाहत का ही एक हिस्सा है। और फिर आता है पांचवा संकेत, माहौल के प्रति सेंसिटिव होना। और ये सिर्फ लोगों के बारे में नहीं है। तेज म्यूजिक, बहुत ज्यादा रोशनी या बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह, ये सब भी एक सेंसिटिव नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा हो सकती हैं, मतलब ओवरवेलमिंग हो सकती हैं। ये समझना कि किस तरह का माहौल सूट करता है अपनी एनर्जी बचाने के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए एक बार फटाफट इन पांचों संकेतों को दोहरा लेते हैं। पहला, बातचीत को मन में रीप्ले करना। दूसरा, रिचार्ज होने के लिए अकेले समय की जरूरत। तीसरा, छोटी छोटी बारीकियों को भी नोटिस कर लेना। चौथा, स्मॉल टॉक से एनर्जी डाउन हो जाना। और पांचवा, माहौल के प्रति ज्यादा संवेदनशील होना। अच्छा, अब ये सारे संकेत सुनकर हो सकता है ऐसा लगे कि ये तो एक बोझ है या कोई कमी है। लेकिन
रुकिए, ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। अब वक्त है इस गुण को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने का, इसे एक सुपर पावर की तरह देखने का। ये एक बहुत ही दमदार लाइन है। सेंसिटिविटी कोई बग नहीं, बल्कि एक फीचर है। मतलब ये सिस्टम में कोई गड़बड़ी नहीं, बल्कि उसकी एक एडवांस्ड खूबी है। सोचिए, बारीकियों को नोटिस करने की यही क्षमता एक बेहतरीन दोस्त, पार्टनर या लीडर बनाती है। गहरी बातचीत की यही चाहत मजबूत रिश्ते बनाती है। असल में ये गहरी सोच, सहानुभूति और क्रिएटिविटी का खजाना है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं, और इस पर सोचिएगा जरूर कि क्या हो अगर जिसे अब तक एक मुश्किल, एक कमजोरी समझा जा रहा था, वही असल में सबसे बड़ी ताकत हो। दूसरों के अनकही बातों को समझने की ताकत, दुनिया की खूबसूरती को ज्यादा गहराई से महसूस करने की ताकत, और एक ज्यादा मीनिंगफुल, एक ज्यादा सार्थक जिंदगी जीने की ताकत।